बेटा आज का टॉपिक है हमारा डिफेक्ट ह्यूमन आई का, ठीक है ना, कि ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। तो इसके पहले हमने ह्यूमन आई पढ़ा था, उसी कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ी थी। जो सेकंड वीडियो था हमारा उसमें हमने देखा था कि आपका एक सेकंड टॉपिक कवर किया था जो कि था आपका एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है ना। तो अभी हमारा टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मतलब विजन में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं और उनको कैसे कैसे हम करेक्ट करते हैं। ओके, तो बिफोर डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक हमें कुछ बेसिक फंडे जानने हैं कि सबसे पहले आपको वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्शन में बताया था ह्यूमन आई, तो बताया था कि लेंस से इमेज जाती है रेटिना पे, लेंस से पास होकर रेटिना पे जाती है तभी हमें दिखता है, ठीक है ना। फिर हमने बताया था पावर ऑफ एकोमोडेशन में, तो उसमें बेटा हमने ये बताया था कि पावर ऑफ एकोमोडेशन में क्या होता है आपका कि जब हम उसको देख रहे होते हैं, जब किसी चीज को देख रहे होते हैं तो हमारी क्या होती है, वो चीजें डिपेंड करती है वो चीज रखी कहाँ पे है, सामने है, नजदीक में है या दूर में है, ठीक है ना। तो उसमें जब पास और दूर का मैटर आता है तो फिर हम उसमें ये जज करते हैं कि चीज पास है तो सिलेरी मसल्स को इस हिसाब से श्रिंक होना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, दूर है तो हम रिलैक्स मोड में उसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो ये इसी जो आई की हमारी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी होती है एडजस्ट करने वाली, ठीक है, उसी बोलते हैं क्या हम पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो नाउ वी विल डिस्कस ऑन कि व्हाट इज द डिफेक्ट। तो किसी कारण से क्या होता है, जो सिलेरी मसल्स होती है, भाई एडजस्ट कौन कर रहा था, सिलेरी मसल्स कर रही थी। अब सिलेरी मसल्स ही क्या करेगी, काम करना बंद कर देगी, बात समझिएगा, यहाँ पे काम करना बंद कर देगी तो हम एडजस्टिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और भी कई सारे कॉज होते हैं, लेंस खराब हो गया वो तो अलग चीज हो गया, बट मेन कॉज क्या आता है कि सिलेरी मसल्स ही डिफेक्टेड हो गई, इनएक्टिव हो गई, जो वो श्रिंक हो रही थी, एडजस्ट कर रही थी, वो बंद कर दिया उसने करना, ठीक है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, कोशिश कीजिएगा पॉइंट वाइज समझिए तो क्लियर रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है कि क्यों होता है ये डिफेक्ट की बात कर रहे थे, एडवांसिंग एज ज्यादा होने के कारण। भाई चश्मा कब लगता है, तो हमारी एज ज्यादा होती है, तो एक तो हो गया एडवांसिंग एज, दूसरा है बायोलॉजिकल चेंज इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में कोई बायोलॉजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है ना, जेनेटिक है, ऐसे ही है हमारा, हो सकता है, तो ठीक है ना, वो आ गया बायोलॉजिकल चेंज में। क्या होता है, सिलेरी मसल्स बिकम इनएक्टिव, जो आंखों की सिलेरी मसल्स होती है वो क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है, राइट, और तब डिफेक्ट अराइज होता है। सिंपली हम क्या था, चीजें क्या क्या होती हैं इस डिफेक्ट को आने के बाद, आई अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाती हैं, या एक ऐसे बोल सकते हो, आई इज अनेबल टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के शार्प इमेज हमारी आई रेटिना पे नहीं बना पा रही है, तो वो तब किस में आएंगे, डिफेक्ट में आएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन लिखे हैं हमने, क्या है, या टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कह सकते हो, इसको बोले कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन। तो फर्स्ट है बेटा आपका लॉन्ग या फार साइटेडनेस बोलते हैं, लॉन्ग मतलब दूर के लिए, या इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा है शॉर्ट या नियर साइटेडनेस, इसको मायोपिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट या नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया। थर्ड है आपका प्रेस बायोपिया, अस्टिग्मैटिज्म है आपका सबसे लास्ट, ठीक है। ये कुछ 4 टाइप के डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, बेसिकली आप 2 ही देखते हो जनरली जो पूछे जाते हैं, बट हम सारे कवर करेंगे, ठीक है इसमें। तो अभी हम देखते हैं आपका लॉन्ग या हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ठीक है ना। अच्छा याद कैसे करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग बोलते हैं, तो लॉन्ग हेयर, बड़े बाल, एक शॉर्ट में याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे शाम याद कर लीजिएगा, शाम, S और M, ठीक है ना, आप कुछ भी कर सकते हो जैसे मर्जी हो, बट ये याद होना चाहिए, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि लॉन्ग वाला हाइपरमेट्रोपिया है कि शॉर्ट वाला, ठीक है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ से लॉन्ग हेयर, ठीक है ना, क्या रहेगा ये हमारा L फॉर लॉन्ग, ये ले लिया हमने, और हेयर, लॉन्ग मतलब लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, एक याद रहेगा, दूसरा वाला आप जान जाएंगे। आइए नेक्स्ट पे करते हैं अपना, इसको देखते हैं कि लॉन्ग या फॉर साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, ठीक है। अब देखिएगा बेटा कि लॉन्ग या हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। तो लॉन्ग मतलब बताया था, लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस का मतलब हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। कैसे याद रखेंगे, लॉन्ग हेयर, ठीक है ना, उससे आप भूलेंगे नहीं, L फॉर H मतलब हाइपरमेट्रोपिया होता है क्या, यहाँ देख लें, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो जिसका जो नाम होगा वो चीज एकदम सही दिखेगी। लॉन्ग है तो लॉन्ग, या फार है तो फार की चीज क्या है, क्लियर दिख रही है,
नजदीक वाली क्लियर नहीं दिखेगी, राइट। यहाँ देखिएगा ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीजें हमें क्लियर दिखती हैं। या तो आप ऐसे याद कर लो या तो ऐसे याद कर सकते हो, ह्यूमन आई कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर की सही दिख रही है और पास की सही नहीं दिख रही है, ठीक है ना। बस यही इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। अब देखिए काज क्या है, कारण क्या है इसको अराइज होने का, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, मतलब फोकल लेंथ आई लेंस की क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना कहाँ बनती है, पीछे बनने लगती है। क्यों होता है ये, ड्यू टू वीकिंग ऑफ सिलियरी मसल, सीएम मतलब सिलियरी मसल्स, ठीक है बेटा। क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है क्या, फोकल लेंथ किसका, आई लेंस का। क्यों, तीन चीजें हो रही है, इंक्रीज होता है क्या, फोकल लेंथ किसका, आई लेंस का। क्यों, वीक सिलियरी मसल्स के कारण। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर है आपका कि दूसरा क्या है, साइज ऑफ आई बॉल बिकम स्मॉल, इसमें लार्ज है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो रही है, आई बॉल की साइज स्मॉल हो रही है, और जब शॉर्ट होता तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉज वाले में उल्टा, इसमें सेम, इसमें कॉज वाले में उल्टा, ध्यान रखिएगा। छोटे पॉइंट से इसको एकदम ध्यान रखना है अपने को कि भूलना नहीं है बेटा। तो मतलब लॉन्ग साइटेडनेस है तो आई बॉल क्या हो जा रहा है, स्मॉल हो जा रहा है, ये भी कारण है। आई बॉल जब स्मॉल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या है, जो इमेज रेटिना पे बननी थी वो रेटिना पे ना बन कहाँ, उसके आगे बनने लगेगी, आगे मतलब बैक साइड में, ठीक है ना। तो फिर हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। अब उसके बाद फिर देखिएगा करेक्शन पे आते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे डायग्राम बना के पूरा करेक्शन बता रहा हूँ, कैसे क्या होता है एक्चुअल में और क्या होना चाहिए और फिर वो कैसे होगा, ठीक है। तीनों क्लियर हो जाएगा करेक्शन। बेटा अभी हम लोग देखेंगे करेक्शन कि लॉन्ग साइटेडनेस या फॉर साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले करेक्शन देखने के पहले हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि एक्चुअलिटी में होता क्या है। देखो यहाँ पे कि ये पॉइंट है जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये कहाँ है, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, क्योंकि पास की चीज क्लियर नहीं दिखती है। तो ये हमारा विजन कितना 25 सेंटीमीटर हमने रख दिया है। अब देखो रेटिना कहाँ है, यहाँ पे है हमारा, ये है रेटिना, बट इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। और समझिएगा कहाँ, उसके पीछे, रेटिना के पीछे, ठीक है ना। ये एक्चुअल कंडीशन होती है। तो क्या होता है यहाँ पे, होता क्या है, ब्लर इमेज ऑन द रेटिना, क्या हो जाएगा, रेटिना पे ब्लर इमेज बनेगी। एक्चुअलिटी क्या होती है, ये होता है ऑब्जेक्ट यहाँ रहे, कहाँ से, इससे थोड़ा सा फार, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस पे है, पीछे, जहाँ ये एक्चुअल में था यहाँ से इतना पीछे रहे, तब इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी। ये होता है क्या हमारा एक्चुअलिटी या रियलिटी, ऐसे होती है। अब बेटा बात ये आई कि ये पीछे बन रहा है, इसको आगे करना है। आगे करना है, कैसे आगे होगा, अब हमें दिमाग लगाना है यहाँ पे। तो आपने लेंसेज पढ़े थे लाइट चैप्टर में, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग करते, लाइट ऐसे जा रही है भाई, ज्यादा ऊंचाई से जंप लेगा तो ज्यादा लंबा जाएगा ना, हमको थोड़ा सा पहले से जंप लेना है उसको, तो कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेक्शन के लिए कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। ये यहाँ रखा है, एक्चुअल में इमेज ये निकल जाएगी, देखिएगा यहाँ पे, ये पहले कंडीशन देख लीजिएगा, आप इमेज यहाँ निकलती है, ये यहाँ निकलना चाहिए, ये यहाँ से ऐसे निकलेगा, बट ये टर्न हो कहाँ, ये टर्न होके जा रही है, यहाँ आएगी, यहाँ से फिर, क्योंकि जो आई का लेंस होता है वो भी कॉन्वेक्स होता है, फिर कन्वर्ज और करेगा और इमेज कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे रेटिना पे, और आपको क्लियर दिखने लगेगा। अब देखो ये लेंस यूज करने से ये ऑलरेडी जो हुए इसकी वर्चुअल पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ पे, यहाँ पीछे ले आ दिया। ये जो करेक्शन की लेंथ हुई डी कितना हो गया, इस ओ डैश पे आ गई, ठीक है ना। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, यहाँ पे डॉट लाइन से हम वर्चुअल चीज को शो करते हैं, बात समझे। तो इसके करेक्शन में कौन सा हम लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कॉन्वेक्स क्यों यूज करेंगे, क्योंकि बेटा कन्वर्जिंग होता है, और ये जो लाइट दूर जा रही है उसको कन्वर्ट करके और पास ले जाए, दूर जाने का तो यहाँ से वो हो रहा था, तो क्या करें उसको और पास ले आ देंगे। बात समझ गए, क्लियर हुआ हमारा। तो ये था हमारा क्या, हाइपरमेट्रोपिया। करेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। बेटा अभी हम देख रहे हैं शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, इसको हम एक और चीज क्या बोलते हैं, मायोपिया। शॉर्ट टिक क्या है बताया था, शाम,
S फॉर शॉर्ट, M फॉर मायोपिया, ठीक है ना। आप कुछ भी समझ के याद कर सकते हो, बट याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, ह्यूमन आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, जैसा कि नाम से मालूम है नियर साइटेडनेस, तो बताया था कि जो नाम होता है वो सही होता है। तो यहाँ पे क्या है, नियर ऑब्जेक्ट क्या है, क्लियरली, बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो फार ऑब्जेक्ट हैं दूर वाले वो क्लियर नहीं दिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम शॉर्ट साइटेडनेस पढ़ रहे हैं। अब कॉज क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, बात समझे, वहां पे आई बॉल छोटी हो रही थी, यहाँ पे आई बॉल बड़ी हो जा रही है। शॉर्ट मतलब इलोंग, बड़ी, लार्ज आई बॉल बढ़ जा रही है, ठीक है ना। आई बॉल बढ़ गई तो ऑटोमेटिक है, जो लेंस अभी इतनी थी हमारा इमेज, यहाँ रेटिना बना बढ़ गया, तो जब बढ़ जाएगा तो वो चीज ऑटोमेटिक क्या है, पहले ही हो जाएगा। भाई मान लो हम जा रहे हैं 1 लीटर में यहाँ से 100 किलोमीटर, अभी क्या हो गया, हमारा एवरेज जो गाड़ी का था या तेल की क्वालिटी हमारी खराब हो गई, तेल ज्यादा कंज्यूम कर लिया किसी पॉइंट पे, या हम 1 लीटर में 100 किलोमीटर जाए नॉर्मल रोड पे, हमको पहाड़ पे चढ़ने को बोल दिया, ठीक है ना। अब वहां पे क्या, वो हाइट आ गई ना, जब हाइट आ गई, लॉन्गेशन आ गई ऑटोमेटिक, तो क्या हो जाएगा, तेल का कंजप्शन ऑटोमेटिक ज्यादा करेगा, क्योंकि गाड़ी तो उसी स्पीड से उसी कैपेसिटी चलेगी, बट रेंज अलग हो जाएगी। बात समझ रहे, सेम यहाँ पे जो लॉन्ग हो गई हमारा, जो इमेज रेटिना पे बन रहा था पहले, वो रेटिना के पहले ही बन जाएगा, अभी देखेंगे उसमें, ठीक है। तो ये होता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। दूसरा क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का जो कर्वेचर होता है वो एक्सेसिव हो जाता है, ठीक है ना, वहाँ हम फोकल लेंथ की टर्म में देख रहे थे। अब देखते हैं कि इसको करेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। वही 3 डायग्राम बना के देखेंगे कि पहले एक्चुअल में क्या हो क्या रहा है इसमें, फिर कैसे सही होगा, और फिर हम क्या कौन सा लेंस यूज करेंगे, राइट। आइए देखते हैं इसके बाद। तो देखिएगा करेक्शन के लिए, ठीक है, क्या करते हैं मायोपिया में। तो यहाँ पे 3 इमेज बनी हुई बेटा। पहली इमेज क्या है, एक्चुअल में मायोपिया में होता क्या है, क्योंकि इसमें आपको मालूम है कि जो फार ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं दिखता है, क्योंकि शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट की चीजें, पास वाली चीजें क्लियर दिखेंगी, दूर वाली चीज क्लियर नहीं दिखेगी। तो रे फ्रॉम इनफाइनाइट, रे कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। और ये देखिएगा यहाँ पे क्या हो जा रहा था, ये इलोंगेट कर गया आई लेंस, तो रेटिना भी इमेज बननी थी, वो कहाँ बन जा रही है, यहाँ पे बन जा रही है, यानी कि नॉट सीन क्लियरली, ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली, ये वाली कंडीशन इसमें होती है। दूर से आ रही तो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं बनेगा। एक्चुअलिटी में क्या होना चाहिए, फार पॉइंट थोड़ा सा पास होना चाहिए, जो यहाँ इनफाइनाइट पे था वो नजदीक होगा, तब तो जाके इमेज यहाँ पे रेटिना पे बन पाएगी। रियलिटी में ये होना चाहिए। तब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई दूर से आ रही है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जा रही है, कितना दूर से आ रही है, इसकी लेंथ देखो यहाँ पे, आते आते यहाँ पहले, अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है, वहां पे हमें इसकी पहले वाले में कन्वर्ज करना था, यहाँ डाइवर्ज करना है, तो क्या यूज होगा, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा, ये वाला, इसको बोलते हैं क्या, कॉनकेव, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस यूज करेंगे करेक्शन के लिए। अब देखो कॉनकेव लेंस यूज किया, यहाँ से डाइवर्ज किया, रेंज को थोड़ा बढ़ा दिया, तो जो पहले यहाँ टकराई थोड़ा सा और बढ़ गई, ऊपर से जब टिल्ट होंगी तो यहाँ मोड़ रही थी, वो डायरेक्ट कहाँ पे इमेज फॉर्म करेंगी, रेटिना पे इमेज फॉर्म करेगा, यही हम चाहते थे, रेटिना पे इमेज फॉर्म हो गया, विजन हमारा करेक्ट हो गया। एक चीज और देखेंगे, ये फार पॉइंट जो दूर था, इनफाइनाइट था, वो क्या होता है, पास आ जाता है। तो जब हम कॉनकेव यूज करते क्या करते हैं, वाई वी यूज कॉनकेव लेंस, ऑब्जेक्टिव है या आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं कि फार पॉइंट को कम क्लोजर टू द आई, पास लाने के लिए, जो इनफाइनाइट पे था उसको पास लाने के लिए क्या यूज किया हमने, ये वर्चुअल लाइन से दिखाया ना हमने, ये वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट का, यही फार पॉइंट है हमारा, जिसकी डिस्टेंस आई लेंस कितनी डी है, इसको पास ले आना बेटा। बात समझ गए बेटा। नेक्स्ट है हमारा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, एक्चुअली में देखिए एक एज के साथ जब मिडिल एज में आते हैं या ओल्ड एज में आते हैं तो ऑटोमेटिक हमें दूर का दिखना बंद हो जाता है, ठीक है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। सिंपली प्रेस बायोपिया वाली जो कंडीशन है वो हमारी क्या है, वही हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन है। बट हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, वैसे हो गया तो हो गया, बट ये एक एज के बाद होना ही होना है। वही बताएगा ह्यूमन आई कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास की चीजें कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है ना, हम पास की चीजें क्या है क्लियरली देख नहीं पाते हैं। बात को ध्यान समझिएगा, वी कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है ना। एक चीज तो ये हो गया यहाँ पे,
अब बात आई कि यहाँ पे आप नियर ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे हैं, फिर वो कर क्या पा रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर की चीज तो क्लियर दिख रही है बट बहुत पास, जैसे किताब पढ़ना हुआ, बुक्स रीडिंग, पेपर पढ़ना हुआ, देखता हूँ ना चश्मा लगाना पड़ता है, आपके घर में जो ओल्ड पर्सन होंगे तो वो चीज क्या है, उनको प्रेस बायोपिया की दिक्कत है, पहले चश्मा नहीं लगाते थे अभी लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखा है नियर ऑब्जेक्ट के लिए, छोटे छोटे अक्षर नहीं दिखते हैं, दूर की चीजें दिख जाती है, कौन आ रहा पहचान लेंगे आपको पर पढ़ नहीं पाएंगे, तो कंडीशन क्या है, प्रेस बायोपिया के। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया इन ओल्ड एज या इन मिडिल एज, ठीक है ना। फिर क्या है, नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस, नेचुरली होता है ये, ध्यान रखिएगा, इट इज नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। फिर इसमें क्या बताया गया है, इट इज नॉट अ डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है, क्या है, इट इज नॉट अ डिजीज एंड कैन नॉट प्रिवेंट, जिसको कि रोक भी नहीं सकते हैं, भाई एक एज के बाद होना ही होना, डिजीज नहीं कि रोक लिया दवा लेके, ये बीमारी है, ठीक है। अब देखिएगा होता है कॉज क्या है, ड्यू टू एजिंग क्या होता है, अराइज ड्यू टू एजिंग, ये क्यों आता है, एजिंग के कारण होता है, एज ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक आएगा, एज ज्यादा होने पे और क्या चीजें होती हैं, वीक हो जाती है, क्या सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है, और जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज एंड ड्यू टू बोथ वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है ना। अब बात है इसको करेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, तो करेक्शन के लिए आपको बता दे रहे हैं कि करेक्शन के लिए क्या है कि एज के साथ यूज हो रही थी, यहाँ पे क्या है कि जैसे दूर की चीजें भी उतनी क्लियर नहीं दिखती हैं, बहुत दूर का देख लिया क्लियर, ऐसा नहीं होता है, दूर वाली भी दिक्कत करती है, बट नॉर्मली हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया में बोलते हैं कि ये हाइपरमेट्रोपिया है, कि पास की चीज की पास एकदम दिक्कत करता है, दूर तो नॉर्मल दिख जाता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे बाईफोकल लेंथ करेक्शन में क्या यूज करते हैं, बाईफोकल लेंथ, बाईफोकल लेंस मतलब दो लेंस लगे होते हैं, आपने देखा होगा, चश्मे में दो पार्ट्स होते हैं हमारे चश्मे के, ठीक है ना, एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट होता है वो दूर की चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे दूर की चीजों के लिए क्या होता है हमारा मायोपिया वाली कंडीशन, तो यहाँ पे क्या यूज कर देंगे हम, कॉनकेव बेटा, और ये पास के दिखने के लिए हम क्या यूज कर देंगे, कॉन्वेक्स, ठीक है ना। इसमें तो बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। ये हो गया हमारा क्या, प्रेसबायोपिया का करेक्शन, ओके। नाउ लास्ट इज द कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है, ये भी बेटा एक एजिंग के साथ होने वाली प्रॉब्लम है आई में, इट इज अनदर विजन डिफेक्ट, ये भी एक तरह क्या है, विजन डिफेक्ट है और ओल्ड एज प्रॉब्लम आप कह सकते हो, ठीक है। मोतियाबिंद इसको हिंदी में बोलते हैं, जान गए होगे अब काफी कुछ चीजें। इसमें क्या होता है, कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ओपाक्यू मेम्ब्रेन ओवर द आई लेंस, आंख की जो आई लेंस है उसके ऊपर एक पन्नी सी होती है, वो पन्नी के अंदर पानी भर जाता है, वह दिया है धुंधला सा, ओपाक्यू मेम्ब्रेन ओवर एन आई लेंस, आई लेंस के ऊपर क्या है, ओपाक्यू मेम्ब्रेन आ जाएगा, तब क्या होगा, दिस मेम्ब्रेन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो जो लाइट हमारी आती है इमेज जो हम देखते हैं वो क्या हो जाएगी, भाई पानी भर गया, एक शीशा लगा हुआ है क्लियरली, आप देख रहे हो पीछे पानी डाल दिया, तब अब पानी से देख रहे हैं तो धुंधला दिखे थोड़ा, तो वही हो रहा है यहाँ पे, दिस मेम्ब्रेन रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन आई लेंस, आई लेंस पे पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। और फिर क्या होता है, जैसे जैसे ये बढ़ता है, एज दिस ओपाक्यू मेम्ब्रेन ग्रो, और इसकी मोटाई मतलब थिकनेस जो होती है वो बढ़ रही है, तब क्या होगा, नो लाइट फॉल ऑन द आई, आई के ऊपर मतलब लेंस पे लाइट नहीं आ पाएगी, और हेंस आई कैन नॉट सी एनीथिंग, तब आई कुछ भी नहीं देख पाएगी, ठीक है ना। करेक्शन के लिए क्या होता है, अफेक्टेड आई लेंस जो होता है आपका, उसको क्या करते हैं हम सर्जरी के थ्रू रिमूव करते हैं, एक ऑपरेशन करके होता है, एक दूरबीन से आपने सुना होगा वो प्रोसेस होता है कि उसको काट के अलग कर देते हैं और वहाँ पे आर्टिफिशियल लेंस क्या करते हैं, प्लांट कर देते हैं, एंड आर्टिफिशियल लेंस इज प्लांट। तो ये था बेटा हमारा लास्ट कैटरैक्ट, ठीक है ना। तो आप सारे डिफेक्ट हो गए हैं, अभी भी कोई डाउट होगा आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है ना। और एक बार पढ़ने के बाद फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, तो जो कुछ पॉइंट्स मिस हो जा रहे थे वो भी आपके क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।